Yes, we are live now. Hello friends, this is Sunil Kumar Stark. Welcome to एसके साथ स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज एक बार फिर डिस्कस करते हैं हम किसका, यानी कि चैप्टर 3 रहेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 4 रहेगा। लेक्चर नंबर 4 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको अपलोड करा चुका हूं। कृपया करके मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 उस पर आप जाके देखें। उन दोनों वीडियो को देखकर इन वीडियो से कनेक्ट हों, इन सभी वीडियो से, क्योंकि वो तीन वीडियो देख लेंगे आप तो ये चौथी वीडियो आपके ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। कब? जब वो देखेंगे और बीच से जब पढ़ाई करेंगे, बीच से किसी भी टीचर से, तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होता है। तो नुकसान इसलिए होता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है और कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट अगर आप सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं पहले वाली चीज और लास्ट वाली चीज आप आसानी से सीख चुके होंगे, उसमें कोई दोहराए वाली बात बिल्कुल होगी नहीं। मैं आशा करता हूं एक एक चीज आपके समझ में आएगी, क्योंकि आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर हैं। एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास ही पहुंचे जिन तक मैं डायरेक्टली अवगत नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तैयारी अपने बेस के आधार पे करो। मैं ये नहीं कहता बस ऊपर ऊपर चले जाओ, नीचे की जानकारी आपको होनी नहीं चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी बेसिक भी होना चाहिए, ठीक। क्योंकि कुछ लोग, एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर आपके यहाँ बारिश हो रही थी। हाँ, बारिश तो हो रही थी, बारिश तो मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरा क्राइटेरिया रहेगा तो कहाँ कहाँ तक आप लोग खुद ही जान रहे होंगे कहाँ कहाँ तक बारिश हो रही थी। तो यहाँ मेरे यहाँ तो बस कल बारिश हुई है, ज़्यादा खास बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन हल्की हल्की बारिश। बच्चा कमेंट में पूछ रहा था, तो पूछ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि सर आपके यहाँ बारिश हो रही है। तो हाँ, प्रेजेंट टाइम मेरे यहाँ कल बारिश हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेक्चर नंबर जो हमारा 4 रहेगा और 3 लेक्चर अपलोड करा चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यानी कि वैद्युत रसायन, जिसमें मैं आपको तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता प्रोवाइड करा चुका हूं। तुल्यांकी चालकता आज प्रोवाइड कराने वाला हूं आपको बिल्कुल बेसिक से। मैं बार बार यही कहता हूं, किसी भी टीचर से जब आप पढ़ाई करो, टीचर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म बड़ा और छोटा नहीं होता। हमें ज्ञान जहां से मिल जाए, अगर ज्ञान हमें छोटे से मिल रहा है तो हमें भर के बटोर लेना चाहिए, अगर बड़े से मिल रहा है तो हमें भर के बटोर लेना चाहिए। बस यही चीज है। हमने एक चीज गौर से देखी होगी, हम बॉडी में क्या करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई चीज खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। सबसे पहली बात, मैं पानी पी रहा हूँ, आप भी पी रहे हो और कहीं ना कहीं भोजन ग्रहण कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही ज्ञान वाली प्रदीप्ति होती है। हम अच्छे और बुरे की पहचान करने कैसे सीखते हैं। हमें लोग अच्छा भी ज्ञान देते हैं, बुरा भी ज्ञान देते हैं, लेकिन हम जब शाम को छटनी लगाते हैं, चटनी मतलब उसका निस्तारण करते हैं, यानी कि अपकेंद्रण करते हैं, तो उसमें अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और बुरी चीज़ों का एकदम निजात कर लेते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारी बॉडी में यूरिन यानी कि पेशाब का निकलना, शौच को जाना, ये और पसीना का आना, ये सभी क्या है, ये उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी पदार्थ है, सॉरी, उत्सर्जी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि हानिकारक है। तो इसीलिए हम हानिकारक चीजों को निकाल देना चाहिए और जो अच्छी चीज है, जो प्योरिटी है, उसे अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको एक एक चीज, एक एक तथ्य समझ में आएगा, क्योंकि आप एक बेटर प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा जो भी परिवार है, आपके साथ जो भी परिवार बन रहा है, छोटा परिवार है लेकिन बेटर परिवार रहेगा। आप लोग बस एक दूसरे का सहयोग करें। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भरपूर सहयोग करें, ताकि मैं आगे तक जाऊँ और आपको वो चीजें, रैंक वाली चीजें आपको सामने निकाल के लाऊं। क्योंकि नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं पूरी कराने वाला हूं अच्छे से। कब? जब आप मेरा सपोर्ट करोगे, मुझे लगेगा कि आप चाहते हो इस कंटेंट में पढ़ने के लिए, ठीक, तो मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा। आइए जान लेते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या है वो हम समझ लेते हैं। 1 ग्राम तुल्यांकी भार को, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को किसमें मिलाया जाता है? वैद्युत अपघट्य में धारा, यानी करंट, धारा लिख ले रहे हैं, करंट के साथ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो उससे प्राप्त विलयन, एक मिनट, उससे प्राप्त विलयन
विलयन यानी क्या होगा सॉल्यूशन। तभी तो कह रहा हूँ एक एक चीज ध्यान से देखें कि सॉल्यूशन वाली मैं वीडियो आपको प्रोवाइड पार्टी बना चुका हूँ पूरा। प्राप्त विलयन मोलर चालकता यानी कि मोलर की तुल्यांकी चालकता कहलाता है। चालकता कहलाता है। इसे लैम्डा EQ के द्वारा अंकित किया जाता है। क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। और समझ रहा है क्या चीज? इसमें यह आयतन व यह आयतन और किसके आयतन व स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। यह मैंने बता दिया, यह स्थिरांक के गुण यह आयतन व स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि समानुपाती भी कह सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे कह सकते हैं? आइए जान लेते हैं। ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो आपसे लैम्डा EQ प्रोपोर्शनल रहेगा टर्म V, और लैम्डा जो EQ हमारा रहेगा तो K भी रहेगा। अब एक बात मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको। सबसे पहली बात, इस प्रकार मेरा एक सॉल्यूशन रहेगा, विलयन रहेगा, और इसमें कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से डाल देंगे इलेक्ट्रिशियन की धारा। अब इसमें क्या होगा हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन यानी कि विलयन होगा। और ये वाला क्या है, इसमें चालकता निकालेंगे हम। चालकता को क्या कहा जाता है? इसे विशिष्ट चालकता भी कहा जाता है। विशिष्ट चालकता जो K बराबर रहता है। किस बराबर रहता है? K बराबर। अब कहोगे सर एक बात बताओ, अब क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक डालते हैं, क्या डालते हैं हम? करंट मतलब धारा। मैंने थ्योरी आपको दिखाई, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को, कोई भी तुल्यांकी भार 1 ग्राम तुल्यांकी भार को वैद्युत अपघट्ट में पात्र में धारा के साथ मिलाया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता। इसे लैम्डा EQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरी बात, इसे यह आयतन तथा स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। देख लो, यह आयतन और स्थिरांक दोनों गुणनफल के बराबर होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां नॉर्मल का बराबर बताऊंगा। n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन 1000, नीचे स्मॉल m इंटू क्या रहता है? m कैपिटल W रहेगा, इसे हम b भी लिख सकते हैं। और v बराबर जो हमारा निकलेगा बेटा स्मॉल w इंटू 1000। और यहां बात हम करेंगे, यहां पर m रहेगा और यहां रहेगा हमारा n। कहने का मतलब ये है, यहां पर क्या रहेगा? n। दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा कर दूंगा नीचे ताकि आपको दिख जाए। ठीक, थोड़ा सा बैक भी कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ताकि आपको दिखना चाहिए। आपको दिखना जरूरी है, ताकि आप देखोगे, दिखेगा नहीं तो समझोगे क्या। ठीक, अब देखो, इसे समीकरण पहला दे सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में किसका? V का मान रखने पर, V का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या है वो हम रख देंगे V का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट देख लेते हैं हमारा है कौन सा। ओके, सबसे पहली बात, लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा EQ बराबर क्या होगा? K तो रहेगा ही रहेगा, V का मान लिख दो पूरा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू n, कैपिटल N रहेगा, और गुणा में रहेगा कितना? 1000। मुझे लग रहा है इतने बराबर होता है n। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर कोई दोहरा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरे सपोर्ट के साथ। n क्या है? अब बहुत सर एक बार बताओ, n है क्या? यहाँ समझ दे रहा हूँ। n मोल, बेटा मोल बराबर क्या होगा? आपको पता है, मोल बराबर भार होता है, यानी कि द्रव्यमान कह सकते हो, द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार यानी कि W बटे M। यही तो लिख सकते हो। n बराबर क्या होगा? W बटे M।
W बट्टे एम हो गया, तो इसके बराबर एन लिख सकते हैं। तो लैम्डा ई क्यू एन इंटू के इंटू 1000, और 1000 नीचे रहेगा कैपिटल एन। आप लोग इसे अच्छे से बिल्कुल समझ ही रहे होगे, कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वीडियो आपको लेट लपेट मिल जरूर रही है, लेकिन आपको वीडियो एक एक तथ्य पर, एक एक पॉइंट पर, एक एक टॉपिक पर मिलेगी सॉलिड वीडियो। इस बात का मेरा दावा है। कृपया मेरे साथ बने रहिए, पूरी कॉपी पेन उठा के, इसमें मेरी गारंटी है। जिसमें भी केमिस्ट्री से कैसे, जिसमें भी साइंस आएगी, तो उस एग्जाम को आपको क्लियर कराने का मेरा वादा रहेगा, जब जब मेरा भरपूर आप सहयोग देंगे और मैं भी आपके साथ भरपूर तरीके से। आइए जान लेते हैं एन क्या है हमारा। तो एन तो हम देख लेते हैं सर, नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। अब होगा सर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या सबको पता है, मुझे लग रहा है कि एन फॉर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या सभी 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो को सर लिख लो, तो लिख ले रहे हैं जब लैम्डा ई क्यू इज इक्वल 1 गुणा के गुणा 1000, और बात करेंगे एन की, यानी कि लैम्डा ई क्यू बराबर के इंटू 1000 बटे एन। और ये हमारा फॉर्मूला एकदम बेसिकली फॉर्मूला निकल के आ गया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। मैं आशा करता हूं आपको एक एक चीज तल्लीनता के साथ समझ में आने वाली। सूत्र को नोट कर लो, सारी चीज को नोट कर लो, डिफाइन कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। और मैं आशा करता हूँ दिक्कत होने वाली बात है भी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें कोई बात नहीं है कोई भी जी। मैं इसे फिनिश करके इससे रिलेटेड मैंने थ्योरी बता दी, सब कुछ बता दिया, इससे रिलेटेड मैं तुरंत आपको एग्जांपल कराने वाला हूं। जस्ट मैं कह सकता हूं इमेजिनेशन यानी कि न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। ओके, आइए मेरे साथ बने रहिए, तो मैं भी आपका भरपूर सहयोग करूँ। बिल्कुल देख लीजिएगा, मैं फिनिश कर दे रहा हूँ अभी। ओके, इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। बिल्कुल टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि आप बेटर प्लेटफॉर्म पे हो और बेटर टीचर के पास हो। टेंशन ना है, क्योंकि टेंशन इस बात की ना है, भले ही हम लोग नए हैं, भले ही हम लोग इस क्षेत्र में नए हैं, लेकिन कारनामा हम लोग बहुत बड़े बड़े करने वाले हैं। ऐसा नहीं थम जाएं, थमने के साथ हम लोग रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग परिवार के साथ अभी नए आए हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर जब लोग तुम लोग हमारा साथ करोगे, सपोर्ट करोगे, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी आपको बेटर चीज़ें दूँ और बेटर प्रस्तुति के साथ पेश हूँ। ओके जी यार, जीना तो है ही हर हाल में भाई, क्यों ना खुश होके जिया जाए। तो वही चीज है, मैं तुम्हें बता दूं, पढ़ो मस्ती के साथ, रट्टा मार के नहीं। रट्टा मार के आप कुछ नहीं कर सकते, आप मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही। दूसरी बात, पढ़ोगे तभी जब आप अपना फ्यूचर ब्राइटफुल करोगे, ब्राइटनेस नहीं सॉरी, ब्राइटफुल करोगे, चमकीला करोगे, तभी काम चलेगा। आइए एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यहां मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या होगा वो देख लीजिएगा। सबसे पहली बात 0.001 n वैद्युत अपवर्तकी की चालकता वैद्युत अपवर्तकी चालकता n लिखा हुआ है यहाँ, चालकता 5.95 इंटू 10⁻⁻5 है। तो तुल्यांकी चालकता क्या होगी? तुल्यांकी चालकता क्या होगी? बहुत बढ़िया। तुल्यांकी चालकता की बात की है तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि तुल्यांकी चालकता क्या होती है, आइए हमें तो फॉर्मूला पता है, तो आइए फॉर्मूले के साथ हम लोग याद कर लेते हैं, और याद कर लेते हैं आराम से। इसे 1 मिनट में थोड़ा इंक डाल रहा हूँ, इंक डालने में थोड़ी बस ज़्यादा समय लग नहीं रहा है। गिवन दैट करेंगे हम, गिवन दैट का क्या होता है मतलब, तो मैं वो भी बता दूं, दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है, क्या दिया है?
सबसे पहली बात n की बात करें तो 0.001 n दिया है, तो हम नॉर्मलता ही लिखेंगे, पीछे n लिखा हुआ है। दूसरी बात, विशिष्ट चालकता या चालकता क्यों होता है, तो 5.95 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 लिखा उन्होंने। अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मोल में दे दो, ये भी मोल में देंगे। अब क्या करेंगे, हमें करना लैम्डा ई क्यू इज इक्वल मार्क ऑफ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हमें पता है लैम्डा ई क्यू इज इक्वल क्या होता है, के इंटू एन इंटू 1000, यही तो फॉर्मूला होता है, आ जाइए लगा लेते हैं। तो लैम्डा ई क्यू बराबर क्या होगा, के का मान हमारा हमें पता है कि 5.91, तो हम इसे इस 6 गुणा 10 की घात -5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डिजिट हमारा संलग्न अंक है, क्योंकि हमें 95 लग रहा है कि 1 के करीब जा रहा है, तो हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसी जो वैल्यू होती है बेटा जी, वो लगभग वाली वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू लगभग वाली वैल्यू होती है। तो लगभग वाली वैल्यू आप देख लेते हैं, के का मान 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 हो जाएगा, और नीचे 0.001 ये रहेगा हमारा n, और यहाँ हम बात करेंगे 1000 वाली बात रहेगी, किसकी, 1000 वाली। पॉइंट हटा लो तो 1 2 3 0 और बढ़ा लो, इस प्रकार क्या हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू बराबर 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 रहेगा, और यहाँ 10 टू दी पावर 3 3 6 रहेगा, तो कहीं ना कहीं नीचे तो 1 होगा भाई, आगे 0 कितने भी हो सकते हैं, तो कोई मतलब थोड़ी है। तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर रहेगा, प्लस का मान रहेगा, प्लस का मान दर्शाया जाता नहीं, तो सीधी बात है लैम्डा ई क्यू बराबर हम 60 लिख सकते हैं, जिसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं, एक का भाग देंगे। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आ रही होगी, नोट कर लें एकदम बहुत जल्दी के साथ, फिर मैं आपको होमवर्क के रूप में एक सवाल दूंगा, ओके जी, नोट करो, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जल्दी से हम लोग आगे आ जाएं और आगे आने के साथ आगे वाली चीज सीख सकें। डिजिट चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पर डिजिट चेंज कर रहा हूं, ये आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, 4.2 रहेगा यहाँ, और यहां मैं बात कर लूंगा तो 0.20 रहेगा, ये आपका हो गया किसमें, होमवर्क में, होम वर्क, ये आपका गृह कार्य हुआ, क्या हुआ, गृह कार्य। मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी के साथ आप इसको होमवर्क के रूप में, मुझे आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं आशा करता हूं सभी लोग सवाल को करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, क्योंकि मैं सवाल आपको पढ़ा रहा हूं, मैं थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल हर चीज करा रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं एक एक चीज तथ्य के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका बेसब्री से इंतजार रहता है। कृपया करके कमेंट बॉक्स और लाइक सब्सक्राइब तो करें, लाइक तो आप कर ही देंगे जब आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें, ताकि ये आपका धर्म है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, तो आप भी निभाएं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर रहेगा, कांटेक्ट नंबर जो हमारा रहेगा वो 83, इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क के साथ मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।